जैसा कि हम योग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि योग क्या है। जैसे हम योग करते तो हैं हर रोज, लेकिन योग को थोड़ा सा जान लिया जाए तो अच्छे से हम कर पाएंगे। स्कूल में जैसे प्रार्थना करते हैं, वो भी योग ही है ईश्वर से जुड़ने के लिए। यानी योग यानी जुड़ना, हमारा ईश्वर से जुड़ना योग है सीधी भाषा में। तो हम नियमित योग करते हैं, समाज में भी अनिवार्य परंपरा है योग करने की, कि सुबह शाम भगवान के साथ जुड़ने की, योग करने की, उसको पूजा पाठ जैसे भक्ति वगैरह कहते हैं, लेकिन वो योग है। और योग जैसे हम कौन है, कैसे है, किससे योग करना है, तो ईश्वर से योग करना है। हम ईश्वर के अंश आत्मा होते हैं। कभी भी हम शरीर बन के या शरीर समझ करके योग नहीं कर सकते, और योग हम कर भी नहीं सकते हैं कभी भी, क्योंकि योग तो ईश्वर करते हैं हमसे। जैसे ही हम अपने आप को एक आत्मा मानेंगे, उसी समय योग ईश्वर कर लेते हैं हमसे। और इसका बेनिफिट फायदा ये है कि जैसे ईश्वर योग कर जुड़ते हैं हमसे, तो उसके बाद में कभी हम बीमार नहीं होते, थकते भी नहीं हैं, और एक अच्छा व्यवहार करने लग जाते हैं। मतलब कि कहने का मतलब, ईश्वर से जुड़े भी अगर नहीं जुड़ते हैं ना, तभी बीमार होते हैं और गुस्सा आता है और एकदम मतलब विचलित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। जैसे ही हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो ईश्वर के पास सब कुछ रहता है, उसके साथ एकता होते ही हमें रिलैक्सेशन, एकदम आनंद मिल जाता है। और जो भी हमको चाहिए होता है, जो उपयोग में आता है, वो ऊर्जा होती है। तो वो ऊर्जा यानी सकारात्मक ऊर्जा को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर चेतना बोलते हैं उसको। हम क्या है कि ये शरीर समझ करके योग करते हैं, इसलिए कोई लाभ नहीं होता है कभी भी। बहुत वर्षों से ये चल रहा है, लेकिन कभी कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर हम अपने आप को जैसे आत्मा है, यानी आत्मा यानी परमात्मा ही है हम, हमारे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये हम जानते नहीं है, क्योंकि हम मानते नहीं है ना, मानते अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए हम कभी भी योग नहीं कर पाते, और इसीलिए हम नहीं जानते हैं कि हम परमात्मा हैं। ये मान्यता का भाव है, इसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे हम बहुत ऐसा समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज है और बहुत दूर की चीज है, और इससे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम डरने लगे हैं ईश्वर से। लेकिन डरना नहीं है, ईश्वर तो हमारे माता पिता की तरह, हमारे गुरुजनों की तरह है। वो हमें तो अच्छे रखने के लिए ये सब करते रहते हैं।